सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। तो बेसिकली आप में से काफ़ी लोग मुझे कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डार्क वेब चलाना लीगल है, कहीं डार्क वेब चलाने से हमें पुलिस वाले पकड़ते के तो नहीं ले जाएंगे। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस मुझे डेली मेरे डीएम कमेंट सेक्शन सब जगह आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए जिसमें हम इस चीज़ को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या डार्क वेब चलाना इंडिया एंड स्पेशली हमारी नेबर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका में लीगल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बजी टीवी फैमिली की ऑडियंस इन कंट्रीज से बिलोंग करती है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें हम डार्क वेब से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विद क्वेश्चन, इज डार्क वेब लीगल इन इंडिया। अब सबसे पहले तो अगर हम इंडिया में डार्क वेब के यूजर्स का आंकड़ा देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ डार्क वेब यूजर्स है एज कम्पेयर टू साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड वर्ल्ड वाइड जितने भी डार्क वेब के यूजर्स हैं उनका ऑलमोस्ट 26% यूजर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं। एंड इसमें से भी 75% यूजर्स ऐसे हैं जो कि 18 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स की एज में रेंज करते हैं और इनमें से 75% यूजर्स मेल है, बाकी की 25% फीमेल है। एंड कहीं ना कहीं इन सभी यूजर्स में से 95% यूजर्स ऐसे हैं जिनको लिटरली डार्क वेब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जीरो नॉलेज होता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो लाइफ में कभी ना कभी तो जेल के सलाखों में पहुंचे जाते हैं। बट डोंट वरी, आपका बजी भाई आपके साथ मौजूद है जो कि आपको डार्क वेब के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिटेल में बताने वाला है इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो आई विल मेक श्योर कि आपको जेल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे मन में यही आता है कि क्या डार्क वेब चलाना लीगल है। तो यस, डार्क वेब चलाना लीगल है, बट आप में से काफ़ी लोगों के मन में मिसकंसेप्शंस है कि डार्क वेब तो सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए होता है, वहाँ पर तो सिर्फ क्रिमिनल्स होते हैं, वहाँ पर तो सिर्फ ड्रग्स की बाय एंड सेलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो कि पार्शियली ट्रू भी है बट नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि डार्क वेब भी इंटरनेट का एक फॉर्म है और राइट टू एक्सेस के अंदर डार्क वेब को चलाने से लिटरली आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, लिटरली कोई भी नहीं। बट अब आप में ऐसा काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि जब डार्क वेब पर सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, सीपी मौजूद है, वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स की बाय एंड सेलिंग होती है, गन सप्लाई होता है, तो डार्क वेब कैसे लीगल हो सकता है। तो चलिए इसे एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब इमेजिन करो कि आप एक चोर बाजार में गए हो जहाँ पे लिटरली बहुत ही ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है। तो अब अगर आप चोर बाजार में जाते हो और चोर बाजार में सिर्फ जाते हो और देखते हो चीज़ें क्या चल रही है, आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए हो, तो आप क्राइम का पार्ट नहीं हो, आपने कोई भी क्राइम नहीं करा, आप सिर्फ गए, आपने देखा क्या क्या हो रहा है और आप चले गए। बट अगर आपने वहाँ पर कुछ चीज़ें खरीद ली या फिर आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो फिर आप क्राइम का पार्ट बन चुके हो, अब आप क्रिमिनल बन चुके हो, अब आपको पकड़ा जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि डार्क वेब पर एक गलत क्लिक आपको लिटरली जेल के सलाखों के पीछे पहुँचा सकता है। तब तक हमने देखा कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है, बट डार्क वेब पर आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप किस इंटेंशन से जा रहे हो, वो कंप्लीटली यूजर पे डिपेंड करता है। एंड वो चीज़ डिसाइड करती है कि डार्क वेब आप इलीगल पर्पस से चला रहे हो या फिर लीगल पर्पस से, एंड आपको जेल होगी या नहीं। जैसे कि इमेजिन करो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइसेंस गन है, तो लाइसेंस गन घर में रखना कोई क्राइम नहीं है, बट अगर आप उस गन से किसी का मर्डर कर देते हो तो ये डेफिनेटली क्राइम है एंड आपको लिटरली जेल हो जाएगी, राइट। तो सेम वे में डार्क वेब पर भी इलीगल और लीगल दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है। लाइक इलीगल चीज़ें की बात करें तो सीपी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग, अगर इन चीज़ों में आप पकड़े गए तो ये लिटरली बहुत ही बड़ा ऑफेंस है जिसमें अगर आप पकड़े आते हो तो आपको लिटरली जेल में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में कि डार्क वेब पर क्या क्या चीज़ें इलीगल है, एंड अगर आप वो सब चीज़ें करते पकड़े गए तो आपको कौन से लॉस के अंडर कितने साल की सज़ा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है सीपी। तो अगर आप इंटरनेट पर या डार्क वेब पर कहीं भी सीपी को एक्सेस करते हुए पकड़े गए तो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है जिसमें आपको 67B या फिर पॉश एक्ट 14 या 15 के अंदर लाइफ टाइम की जेल हो सकती है। दूसरा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगर आप लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में पकड़े जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको 312 या फिर 313 के एक्ट के अंदर जेल हो सकती है। तो तीसरा है ड्रग्स को बाय या सेल करना, जो कि एक सच में एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, और अगर आप इस एक्टिविटी में पकड़े जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985 के एक्ट के अंदर 10 से 20 साल की सजा हो सकती है। एंड डार्क वेब पर और भी सीरियस क्राइम्स है लाइक गन्स को बाय या सेल करना या फिर और भी बहुत कुछ। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो और डार्क वेब से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन भी समझ में आए हो। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं कि क्या डाउट है, मैं आपको ट्राई करूँगा आपको सारे आंसर्स देने की।
एंड अगेन मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो तो डार्क वेब पर गलती से ही विजिट मत करना, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया बहुत ही खतरनाक दुनिया है। यहाँ पर लिटरली एक गलत क्लिक और बूम, आप जेल की सलाखों के पीछे।